तो वोट का चक्कर है और दिल्ली में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। उसे बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है और आपको बता दें कि पुजारी ग्रंथि योजना जिसका ऐलान किया और आज अपनी पत्नी के साथ करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना लॉन्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में शुरुआत करने वाले हैं, पत्नी के साथ योजना का शुभारंभ करेंगे और करोल बाग गुरुद्वारे से आतिशी इस योजना की शुरुआत करने वाली हैं। तो दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए एक के बाद एक दांव चले जा रहे हैं, जिसमें एक नया दांव चला गया है हिंदुत्व कार्ड का। तो देखिए, लगातार सियासी संग्राम अब दिल्ली में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने इससे पहले सुना होगा कि इमाम और यहां पर मौलानाओं को सैलरी मिलती है, लेकिन अब यहां पर जिस तरीके से नया दांव यहां पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है और अब ये ऐलान कर दिया है कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के जरिए हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। ये नया दांव जो है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चला है, इसके क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए। हाथ जोड़कर खड़े केजरीवाल, गले में फूलों की माला पड़ी है, पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मकसद चुनावी है और मौका केजरीवाल के नए फ्री वादे के ऐलान का है। वादा है कि अगर दिल्ली में फिर सत्ता में लौटे तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। दिलचस्प बात यह है कि कल ही योजना का ऐलान हुआ और खुशी की बात यह है कि पुजारी ग्रंथियों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू है, जो चुनावी तारीख आने तक चलते रहेंगे। इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। केजरीवाल ने एक और फ्री स्कीम का ऐलान किया तो सियासत भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की योजना हवा हवाई है, तो कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ योजना ही फर्जी नहीं है, योजना का ऐलान करने वाले केजरीवाल खुद बेईमान है। 2013 से ये मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं। 58 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार रुपये अब तक दे चुके हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों के लिए इसके पास पैसा नहीं था। आज जब चुनाव सर पर आ गए और इन्हें लगा कि खाली मौलवी और मौलाना से काम नहीं चलेगा, तो इन्हें राम याद आने लग गए हैं। यहाँ तो LG रुकावट है, केंद्र सरकार रुकावट है, लेकिन पंजाब में पहले ग्रंथियों को, पुजारियों को, इमामों को दे देना, मान दे। इतने झूठे हैं, इतने बेईमान हैं कि मैं कह नहीं सकता। और जो संदीप दीक्षित ने सही कहा था कि ये मुर्गी है, मुर्गी को पकड़ो इधर से, मुर्गी उधर चली जाती, मुर्गी उधर चली जाती। योजना फर्जी है या केजरीवाल बेईमान है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन जब से केजरीवाल ने पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की रोजी रोटी के बारे में सोचा है, दिल्ली के पुजारी और ग्रंथी बेहद गदगद हैं। और गदगद हो भी क्यों ना, हर महीने 18,000 रुपए जो मिलेंगे, और इससे बढ़िया नए साल का गिफ्ट और कुछ हो भी नहीं सकता। ये सुन करके बहुत खुशी हुई मुझे। अब मुझे ये पीछे जो है, जैसे मस्जिद में जो मौलवियों को दे रहे थे, अगर उसी तरह से हम लोगों को भी जो है सभी मंदिरों में या गुरुद्वारों में सभी अर्चकों को दिया जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान करके चुनाव से पहले हिंदू समाज को साधने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज इन दिनों उनसे नाराज है। दिल्ली में पिछले कई महीनों से इमामों को वेतन नहीं मिला है और इमाम पिछले कई दिनों से केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि जब साल भर में इमामों को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वेतन नहीं दे पा रही, तो पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन कहां से देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दिल्ली में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ हो, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादे करने जरूर शुरू कर दिए हैं। 21 नवंबर 2024 को बुजुर्गों को पेंशन का ऐलान किया गया। 2500 रुपए महीने पेंशन का ऐलान बुजुर्गों के लिए किया गया। फिर 10 दिसंबर 2024 यानी अभी कुछ दिन पहले ही ऑटो चालकों को सौगात दी गई। उसके पहले अरविंद केजरीवाल ऑटो चालक के घर खाना खाने के लिए भी पहुंचे थे। फिर 10 दिसंबर उसी दिन 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का भी ऐलान किया गया। 12 दिसंबर 2 दिन के बाद महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया। महिलाओं को लेकर किए जाने वाले ऐलान को लेकर कई सवाल भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। वहीं 12 दिसंबर को महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। 18 दिसंबर 2024 को संजीवनी योजना का ऐलान किया गया था। सेहत से जुड़ा हुआ यह मामला, संजीवनी योजना का ऐलान किया गया। फिर 18 दिसंबर को ही बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की बात संजीवनी योजना के जरिए कही गई थी। 30 दिसंबर 2024 को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना यानी कल पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया गया। पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने का ऐलान किया गया। हालांकि ये मांग काफी लंबे समय से थी, लेकिन ध्यान चुनाव से पहले गया अरविंद केजरीवाल का। तो आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे क्या हैं, ये आपको अनामिका बता रही थी। अब जरा गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश हनुमान मंदिर में मौजूद है। गणेश, कितनी देर में अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे और जिस योजना का जिक्र किया गया, जिसकी शुरुआत आज होने वाली है, भक्तों से भी बातचीत कीजिए, पुजारियों का इस योजना को लेकर क्या कहना है वो भी बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल बड़ी घोषणा की। एक तरीके से यूं कहे कि चुनाव की तारीख घोषणा हुई नहीं है भी, तो आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार एक के बाद एक घोषणा की जा रही है कि चुनाव जीत कर आएंगे। तो किस तरीके से लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। अब अगर बात किया जाए तो कल ही उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर सम्मान राशि की घोषणा की और आज उस योजना को लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचेंगे और इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरुआत करेंगे। अन्य कुछ भक्त जन आए हैं, उनसे भी पहुंचेंगे। सर, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो पुजारी होंगे, ग्रंथी होंगे, उन्हें भी 18,000 रुपए महीने सम्मान राशि दी जाएगी। आप किस तरीके से लोकल नहीं है, किस तरीके से उनके इस फैसले को देखते हैं? सब हम लोकल नहीं है। केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि जो पुजारी होंगे, ग्रंथी होंगे, उन्हें 18,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी, किस तरीके से उनके इस फैसले को देखते हैं? जी देखिए, अभी तो इलेक्शन का समय है, वक्त आने पे पता लगेगा। क्योंकि महिला सम्मान योजना में भी कहा गया कि 2100 रुपये प्रदान करे जाएंगे, पर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो पता लग रहा है उनकी वेतन इतनी होनी चाहिए, 10 क्राइटेरिया है। तो अभी तो चुनावी जुमला ही है सब कुछ। समय और भी यहाँ पे भक्तजन पहुंचे। सर, केजरीवाल ने कहा कि जो पुजारी होंगे उन्हें 18,000 रुपये महीने वेतन दिया जाए। सर, केजरीवाल जी का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी भक्तजन उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं जो पुजारी होंगे उन्हें 18,000 रुपये महीने की सम्मान राशि देने की घोषणा की है और आज से उसकी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ देर बाद खुद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आएंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इस घोषणा? चलिए, तो अच्छी खबर है ना। आज तक मौलवियों को देते आ रहे थे, आज से हमारे हिंदू के लिए भी सोच रहे हैं, पंडितों के लिए भी सोच रहे हैं। तो ये तो गौरव की बात है कि उनके दिल में भी जागी है आस्था कि पंडितों को भी देना चाहिए। कुछ और भी उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आज ठीक है, कुछ और। सर, केजरीवाल कह रहे हैं कि 18,000 रुपये पुजारियों को सम्मान राशि देंगे, जिसकी शुरुआत तो खुद ही अभी हनुमान मंदिर पहुंच के करेंगे। किस तरीके से? राम जाने, राम का काम जाने है। सही बात। क्या कहेंगे आप किस बारे में? केजरीवाल अभी पहुंचने वाले हैं और पुजारियों को लेकर जिस तरीके जो सम्मान राशि की घोषणा की है, उसकी पंजीकरण की प्रक्रिया। पुजारियों के लिए तो बड़ी अच्छी बात करी है उन्होंने, आम जनता के लिए भी काम तो करा ही है। जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए बसेस वगैरह के अंदर भी बहुत, मतलब एजुकेशन के हिसाब से ठीक करा है। कुछ और भी लोग, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल अभी पहुंचने वाले हैं। कल उन्होंने घोषणा की थी पुजारियों ग्रंथियों के लिए 18,000 सम्मान राशि, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा है इलेक्शन से पहले, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट सवाल एज अ सिटीजन आपको पूछना चाहिए, क्या आपके पास उतना फंड है कि आप दे पाओगे? अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं। अगर आप कैश का रिपोर्ट पढ़े या बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जहां पर एक क्लियर कट कहा गया है कि सरकार लगभग 31,000 करोड़ रुपए लॉस में जा चुकी है। अब मेरा सवाल ये है कि आप जो कैंपेन कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसी जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट की या कुछ ऐसे रूल्स आने चाहिए मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन के, जो आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं कि पुजारियों ग्रंथियों? इलेक्शन का फैसला आप कैसे पहचानो कौन से मंदिर के पुजारी को देना है, किसको नहीं? क्या पॉसिबल है कि दिल्ली के सारे मंदिर को दे पाएंगे? ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो डेली नए नए आ रहे हैं, बट इसका बेनिफिट दिल्ली को नहीं है। दिल्ली का स्टैंडर्ड डे बाय डे गिरता जा रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा।